आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। आज मुद्दे की चर्चा में उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के एमडीए सचिव आदित्य प्रजापति से शाह अलर्ट एडिटर चीफ अरशद राणा की खास चर्चा हुई, जिसमें आदित्य प्रजापति ने अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे भूमाफियाओं पर सरकार के बुलडोजर चलने की बात कही। उन्होंने कहा, किसी भी सूरत में अवैध प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, इसी तरह आगे भी भूमाफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा, भूमाफिया सावधान हो जाए। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एमडीए की तरफ से विभागीय कार्रवाई कर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। आज हमारे साथ शाह अलर्ट में चर्चा के लिए हैं एमडीए विभाग के सचिव आदित्य। उनसे चर्चा करेंगे कि जो आजकल जमीनों पर कार्रवाई चल रही है, जिस तरह के अवैध जमीनों के बहुत नाम आ रहे हैं, बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, बुलडोजर चला है, तो उस पर क्या कार्रवाई चल रही है सर? मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनी पे इस समय कार्रवाई कर रहा है। जो भी बिना नक्शा पास कराए निर्माण हो रहे हैं या बिना लेआउट स्वीकृत कराए अवैध कॉलोनीज बन रही हैं, उन पे प्राधिकरण इस समय ध्वस्तीकरण की और सीलिंग की कार्रवाई कर रहा है। हर बार सर ऐसा ही होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ समय के लिए हो, आगे फिर ये बंद हो जाए जो जमीनें कट रही है? नहीं, प्रक्रिया तो लगातार चलती है, सतत प्रक्रिया है, कोई ऐसा नहीं है। ये पूरी जो अवैध निर्माण होते हैं उनके नोटिस कटते हैं, सुनवाई होती है, सुनवाई के बाद उनके ध्वस्तीकरण का आदेश होता है, तो ये तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगर अवैध निर्माण होंगे तो लगातार कार्रवाई चलेगी। आपकी तरफ से एफआईआर भी हुई है सर? हाँ, कुछ प्रकरणों में एफआईआर हुई है। जिन लोगों ने अवैध कॉलोनी डेवलप की है और प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण के पश्चात जिन लोगों ने दोबारा काम किया है, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। कॉलोनी को आपने ध्वस्त कर दिया, क्या उन पर आगे काम शुरू हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, इसी वजह से तो एफआईआर हुई है। जिन लोगों ने ध्वस्त करने के बाद दोबारा काम किया है, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। अगर ध्वस्तीकरण के पश्चात कोई दोबारा निर्माण करता है या कुछ करता है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, एफआईआर कराएंगे। कुछ लोगों ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी के यहाँ पर अभी धरना दिया था 4 रोज पहले। उनका कहना यह था कि जो गरीब लोग हैं मुजफ्फरनगर के, उनकी हैसियत नक्शा पास होने के बाद में प्लॉटिंग खरीदने की नहीं है, तो उनके लिए क्या असर है? नहीं, देखिए, ये तो आधारहीन बात है। जो गरीब लोग हैं उनके लिए भारत सरकार की और हमारे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या दुर्बल आय वर्ग के लिए सरकार आवास बनाती है। बाकी जो अप्रूव्ड लेआउट है उन्हीं में आप खरीद सकते हैं, या प्राधिकरण की कोई योजना अगर आती है उसमें ले सकते हैं। यह आधार नहीं हो सकता है कि अप्रूव्ड महंगा है। दरअसल जब प्राधिकरण किसी कॉलोनी को अप्रूव करता है तो उसमें बहुत सारे मानक सुरक्षा के हिसाब से और आगे उसमें कितने वर्षों तक कोई कॉलोनी प्रॉपर डेवलप हो सकती है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करता है। तो अवैध कॉलोनी तो किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थैंक यू सर। शाह अलर्ट में बेबाकी में जो बात कही है एमडीए से सचिव साहब ने चर्चा के दौरान, किसी भी सूरत में अवैध कॉलोनी मुजफ्फरनगर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिन पर कार्रवाई हुई है उन पर कार्रवाई बराबर चलती रहेगी। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट में अरशद राणा की एक खास रिपोर्ट, कैमरामैन समीर मलिक के साथ।